Welcome back, दोस्तों. Welcome back to the AKS Global Tech. So, actually, in the last class, we had to cover about the Django templates. Okay, where we have to talk about the how can we implement the HTML file and the how can we render on the browser using render function, right? So वो चीज़ हम लोग कवर किए थे, ठीक है. जहाँ पे लाइक हम लोग कुछ देखे थे कि अपने एचटीएमएल फाइल जो आप कैसे क्रिएट करोगे टेम्पलेट्स के भीतर, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के भीतर उसको हमको पास करना है, ठीक है, जो भी था. और ऐप में हम लोग कैसे व्यू लिखते हैं और व्यू के थ्रू जो भी हमारा एचटीएमएल का फाइल है उसको कैसे रेंडर कराओगे आप, ठीक है. और फिर हम लोग देखे थे यहाँ पे कॉन्फ़िग में आकर सेटिंग में जो इसको ऐड किए थे और फिर हम लोग ये चीज़ क्रिएट किए थे. इसमें 2 फाइल क्रिएट हुआ था, ठीक है. तो इस क्लास हमारा आज रिलेटेड भी होने वाला है जेंगो टेम्पलेट पर, ठीक है. मे बी 1-2 और क्लास चलेगा, ठीक है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे एचटीएमएल और सीएसएस का, ठीक है. बाकी आप टेंशन मत लो, ट्यूसडे तक मैं एचटीएमएल का ट्यूटोरियल पूरा क्रैश कोर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मंगलवार तक. उसके बाद सीएसएस रह जाएगा तो सैटरडे या संडे तक मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है. बिकॉज एचटीएमएल का जो भी ट्यूटोरियल है मैं ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है. तो उसमें थोड़ा बहुत और करना है, उसके बाद मैं थोड़ा उसका नोट्स भी बना रहा हूँ और साथ में रह गया कि कोड भी शेयर कर दूंगा सारा, ठीक है. तो आप लोग देख लेना, ठीक है. ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं अपने कोड पे, ठीक है. तो आज में हम लोग क्या करेंगे ना, एक्चुअली जो भी हम लोग लाइक सीखे हैं, ठीक है, जो भी सीखे थे थोड़ा बहुत, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा 1-2 पेज बनाएंगे, उसको डिज़ाइन भी करेंगे. और डिज़ाइन करेंगे मीन्स कि सीएसएस भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, वो भी देखेंगे. उसके बाद आप स्टैटिक फाइल कैसे इंक्लूड करोगे वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है. तो उसमें हम लोग थोड़ा सा इमेज भी कुछ यूज करेंगे और का सीएसएस का कोड भी कैसे आप यूज करोगे, जैसे इसको इंक्लूड कैसे करना है प्रोजेक्ट में वो तो बता चुका हूँ. उसके बाद डायनामिक डेटा हम लोग कैसे रेंडर करते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है. सो चलते हैं अपने कोड में और थोड़ा सा समझते हैं. इंक्लूड जो स्टैटिक किए थे ना उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है. सो आते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में. इसमें मैंने क्या किया है कि डेटा को जो डायनामिक था वो लिया था, उसके बाद कुछ क्या था कैसे रेंडर करोगे, बाकी ये सब चीज़ हम लोग देखे थे, ठीक है. ओके, सो नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना व्यू लिखेंगे, ठीक है. तो जो भी हम लोग व्यू लिखे ना उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से क्रिएट करता हूँ विद द पेज, ठीक है. सो आ जाओ यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे. और आज का जो भी हम लोग लाइक उससे रिलेटेड ही रहने वाला है, ठीक है. तो मैं क्या कर लेता हूँ, डेप कर लेता हूँ और उसके बाद इंडेक्स बना लेता हूँ एक, ठीक है, इंडेक्स नाम का फंक्शन. और यहाँ पे पास करता हूँ रिक्वेस्ट को. देखो आप रिक्वेस्ट शॉर्टकट भी यूज कर लो सकते हो, ठीक है, इस टाइप से. उसके बाद क्या कर रहे थे, रिटर्न, रिटर्न करो रेंडर और जो भी इसका फाइल का नेम है, ठीक है. उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, जो हमारा क्या था. और इसका हम लोग राउट भी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं ना, ठीक है. तो इंडेक्स वाले को होम में तो अब है नहीं उसमें, तो होम को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देता हूँ, ठीक है. मतलब इंडेक्स पेज को होम पे रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हटा देता हूँ. बिकॉज डिफ़ॉल्ट जो एचटीएमएल प्रोजेक्ट में होता है ना, लाइक ब्राउज़र में जब भी आप रन करोगे ना तो वो अगर इंडेक्स पहले इंडेक्स फाइल को ढूंढता है कि इंडेक्स कहाँ पे है, ठीक है. उसके बाद ये सर्विस भी नहीं है, अबाउट भी नहीं है, अभी हटा दिया है ना. बस हमारे पास क्या है, इंडेक्स वाला है, ठीक है. यहाँ पे आओगे तो बस इंडेक्स. चलो इन्वायरमेंट को पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है. इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है. उसके बाद एलएस करके आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है, रन सर्वर.
सो ये सब कल हम लोग काम किए थे, ये सब को जो भी कोड था कल वाला उसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, और बढ़िया से इसको क्रिएट करता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी कल जो भी हम लोग बीच वाला बस हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज़, ये तो सर्विस पेज है, ये वाला है ना हमारा। और टाइटल में हम लोग पता है क्या पास करेंगे, मीन्स कि वो कौन सा पेज का बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे होम पेज, ठीक है। तो अभी जाओगे आप ब्राउज़र में, रिलोड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा होम पेज, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है बिकॉज हम लोग अभी डिलीट कर दिए, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इतना कुछ हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग ना यहाँ पे अपना सी का कोड लिखेंगे, कहाँ पे, तो स्टैटिक में सी जहाँ लिख रहा है इसमें एक सी का फाइल क्रिएट कर लेता है, उसका नाम रहता है स्टाइल डॉट सी रख दिया, ठीक है। इसको आपको हम क्या करना है, अपने इंडेक्स वाले पेज में ऐड करने ला है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। सो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो इसमें एक टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। देखो ये क्या होता है ना, एक ऐसा फाइल जिसके भीतर क्या कॉमन, लाइक जो भी सारा पेज में हम लोग यूज करेंगे ना, कॉमन सेक्शन हो। लाइक क्या होता है ना, जब भी हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो हर एक वेबसाइट में क्या होता है ना, उसका नेम बार और फुटर सेम होता है सारे पेज के लिए। बाकी उसके भीतर का जो बॉडी कंटेंट होता है वो डिफरेंस होता है, राइट। आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो करो, ठीक है, तो वहाँ पे नेम बार और फुटर देखोगे सेम होगा, बस बीच का कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, मैं एक बेस डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल क्रिएट करूंगा, जिसके भीतर क्या होगा, मेरा फूटर होगा और नेबर होगा, बस मेरा फूटर और नेबर, और मुझे वो दोनों जहां यूज करना है जिस फाइल में, उस फाइल में उसको एक्सटेंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलो समझते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये हेडर होता है और नीचे क्या होता है, फुटर होता है, और बीच में ये कंटेंट पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलो कैसे क्रिएट करते हैं बताते हैं। तो पहले मैं कौन सा क्रिएट करूँगा, बेस डॉट एच टी एम एल, कहाँ पे, तो टेम्पलेट्स के भीतर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम लेता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और उसके बाद जो बेसिक सिंटेक्स होता है एच टी एम एल का वो यूज कर लोगे आप, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है इसका नाम रन देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूँगा हेडर टैग, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मेरा हेडर होगा, उसके बाद नीचे होगा हमारा फुटर टैग, ठीक है। ये देखो क्या होता है ना, इसको सिमेंट्री टैग टैग्स बोलते हैं। मीन्स क्या होता है ना कि आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग टैग यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझे। मीन्स कि मैं यहाँ पे हेडर बनाऊंगा तो मैं हेडर टैग लिया, यहाँ पे मैं फुटर डिफाइन करूँगा तो फुटर टैग, इसे ही सिमेंट्री टैग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है नहीं सिमेंट्री टैग, ये सारा आपको लाइक मंडे तक आप थोड़ा वेट करो, सारा आपका HTML का पूरा ट्यूटोरियल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप समझ जाओ। बस यहाँ पे बस समझ लो ये कि ये हेडिंग के लिए और ये फुटर के लिए, बस ये समझ लो टैग है, ठीक है। तो देखो हम मैं लाइक कोई भी वेबसाइट को फॉलो करो, ठीक है, तो कुछ कॉमन पार्ट्स होता है डिज़ाइन का। जैसे आप क्या करोगे ना, किसी भी हेडर में ना उसके लेफ्ट साइड उसका लोगो रहता है, तो मैं क्या करूँगा, डिप डॉट लोगो दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ना, डिप टैग यूज किया हूँ, ठीक है। डिप टैग में क्या किया हूँ, यहाँ पे यूज किया हूँ, उसका क्लास क्या दे दिया, लोगो। देखो क्लास और आईडी का हम लोग यूज करते हैं क्या, कि उसमें हमें CSS ऐड करना है, इसीलिए मीन्स कि अब क्या होता है, किसी भी टैग में क्लास का नेम क्या होता है, उसका एट्रीब्यूट का नेम होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट मीन्स कि जैसे इसमें डिप टैग में नहीं, क्लास नाम का क्या है, इसमें भी हो सकता है, वो क्या है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ सेम, जैसे क्लास दे दो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, फुटर, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसके थ्रू ही हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो सो मैं यहाँ पे, उसके बाद किसी वेबसाइट में क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, उसका लोगो होता है, तो लोगो क्या होता है, इमेज हो सकता है, इमेज। उसके बाद अल्ट में मैं नाम दे देता हूँ लोगो, ठीक है। अभी मेरे पास लोगो नहीं पड़ा हुआ है, तो बस इसको ऐसा ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, अब उसके बाद लोगो होता है, उसके बाद क्या होता है, नेबर का आइटम होता है, ठीक है। तो उसको भी एक डीप टैग में ले लेते हैं। और क्या होता है, एक लिस्ट फॉर्मेट में होता है, देखो ना हो, कभी भी वेबसाइट में आप देखोगे, कोई भी वेबसाइट में, सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे एक ग्लोबल टेक की वेबसाइट पे, ठीक है,
मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट जाते हूँ, ठीक है। छोड़ो, अभी नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम लोग, तो किसी वेबसाइट में जाओगे तो नेवर होता है कुछ इस टाइप में, आप देख लेना, ठीक है। तो उसको हम लोग उसके लिए यूएल टैग यूज करते हैं। यूएल क्या होता है, मीन्स की लिस्ट उस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एल आई टैग बना लेता हूँ, ठीक है, और भी एल आई, ठीक है। और इसके भीतर क्या कर लेंगे, एंकर टैग यूज कर लेंगे, जो क्या होता है नेक्स्ट पेज का हमें उसमें लिंक अगर देना हो तो, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग चार पांच लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जो भी अभी मैं 5 ही बना लेता हूँ। फर्स्ट हो जाएगा किसके लिए, होम पेज के लिए, तो यहाँ पे रख दूंगा होम, ठीक है। उसके बाद किसके लिए आ जाता है, होम हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज, और कौन कौन सा पेज हो सकता है और हो सकता है कॉन्टेक्ट अस। अभी 4 ही रहने देता हूँ, ठीक है, एक हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इतना डिज़ाइन कर लिए, ठीक है। अब चलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, फूटर को भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो फूटर में हम लोग कुछ खास रखेंगे नहीं, बस कुछ एक डिव ले लूँगा, ठीक है। आप स्मॉल ही यूज़ करो, ठीक है। और डिव में एक पैराग्राफ रहेगा, उसके बाद एक हेडिंग रहेगा, बस, ठीक है। अब हेडिंग में मैं बोल सकता हूँ कि अभी बोल देता हूँ दिस इज़ फुटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ कोई डमी उठा लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। लोडेम 20, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो, तो पहले हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है ये सारा चीज़ लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट करके, कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे लिखोगे पहले आप ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम दोगे क्या, कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट दे दो, ठीक है, सेम नाम। और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज यूज कर लेंगे। देखो ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जब स्टार्टिंग भी हो गया तो इसका एंडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। इन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, मीन्स के बीच का कंटेंट जो भी हम लोग किसी और पेज में लिखेंगे वो चीज़ इसके भीतर आएगा, ठीक है। देखो ये चीज़ को बोलते हैं जिंजा बोलते हैं, ठीक है। ये एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे जिंजा सिंटेक्स बोलते हैं इन द जेंगो, मीन्स की क्या बोलते हैं ना, अगर आप जेंगो में एचटीएमएल यूज कर रहे हो या पाइथन के किसी भी फ्रेमवर्क में, तो वहाँ पे एक जिंजा नाम का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लाइक उस प्रोजेक्ट में हम टेम्पलेट्स के भीतर एचटीएमएल यूज करते हैं। उसके बाद हमारा डेटा डायनामिकली हैंडल करना पड़ता है, तो वो जिंजा के थ्रू होता है, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ डिफाइन हो गया। अब इसका हेडर और फुटर हमें यूज करना है, जैसे मुझे यूज करना है इस इंडेक्स वाले में, तो मैं ये सारा कोड हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटेंड, ठीक है। जिंजा के सिंटेक्स को फॉलो करना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड। उसके बाद बेस .html, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ये वाला यूज किए हैं, कौन सा, जो वाला हम बेस के भीतर जो ये डिफाइन किए, ये दोनों को ले लेना, ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट मारो, ठीक है। उसके बाद जो भी अब इसके भीतर का कोड होगा यहाँ पे हम लोग यूज करें, जैसे मैं H1 टैग यूज करूँगा और बोलूँगा दिस इज़ होम पेज, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि ये इसका फुटर और ये वाला यहाँ पे आया या नहीं। देख रहे हो, ये मैं क्या किया, इस फाइल को इसमें एक्सटेंड किया और इसके भीतर का जो ब्लॉक है और इसको यहाँ पे क्लोज किया, और ये जो इसके भीतर का जो कंटेंट है इन दोनों के भीतर पास किए। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आया, बोल रहा है क्या
कि इनवायलेट टैग द लाइन नंबर एक्सटेंड, डू यू फॉरगेट टू रजिस्टर लोड टैग, लोड 1 सेकेंड। हमें यहाँ पे एक चीज़ यूज करना होगा, उसको बोलते हैं लोड टैग, ठीक है। लोड स्टैटिक होता है, लोड टैग होता है। लेट मी चेक। लोड स्टैटिक लोड टैग, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल में सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। एक्सटेंड कर लेना, सब कुछ सेव तो लिखे हैं यार, दिक्कत क्या हो रहा है। ओके, सो एक्चुअली आई डिड हियर द स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक एक्सटेंड लिखा गया था, बट एक्सटेंस होता है, ठीक है। सो आई डिड हियर स्पेलिंग मिस्टेक, दैट्स व्हाई वी गेटिंग समथिंग एरर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो एरर फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा नेबर आ गया और नीचे का जो फुटर है वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फुटर में हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, टी को स्मॉल यूज कर लिया है, ठीक है। सो अभी बढ़िया काम कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा CSS का अपना काम करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब स्टाइल देते हैं, देख रहे हो अभी इसमें कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टाइल देंगे, ठीक है। सो स्टाइल देने के लिए हम लोग इसके भीतर लिखेंगे CSS, तो इसके लिए पहले हमको इसको लिंक करना होगा, कहाँ पे, यहाँ से लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे क्या, लिंक टैग, ठीक है। किसके लिए, CSS के लिए। तो हम कैसे ऐड करते हैं, ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो हम लोग यूज करेंगे इस टाइप से, ठीक है। और इसका ओपनिंग और क्लोज दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, स्टैटिक, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप पास करोगे CSS डॉट स्लैश स्टाइल स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब इस जो हेडर है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। देखो आप क्लास के नेम का भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट टैग को भी लेके स्टाइल ऐड कर सकते हो। टैग वाले के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं, एक क्लास आता है डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए। इसका यूज होता है कि हमें जो एक देख रहा है ना कॉलम, उसको रो में करना है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसको रिलोड करूँगा, ठीक है। हमें अब क्या आ गया, स्टैटिक लोड, स्टैटिक जो फाइल है उसको यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसको हमें यहाँ पे लोड भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड लिखना होगा, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम लिखते हैं लोड स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक, आ जाओ यहाँ पे, रिलोड करो, ठीक है। सो ये देख रहे हो, ये यहाँ थोड़ा घसक गया, मीन्स कि अब एक क्या हो गया, ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या था, ये रो में, सॉरी कॉलम में था, तो ये अब रो में हो गया। अब थोड़ा क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको इधर सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्लास हम लोग यूज करेंगे, विच इज़ द वी हैव अ क्लास दैट इज द जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया, ये इस साइड आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस लिस्ट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिस्ट को ना एक क्लास दे देता हूँ, ये जो है ना, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ क्या, लिस्ट, ठीक है। क्या लिस्ट, क्या आइटम, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। देखो आप क्लास के नेम लेके जब भी स्टाइल ऐड करोगे ना, तो डॉट से डोनेट करोगे आप, ठीक है। डॉट, उसके बाद कुछ इस टाइप में, और इसको हम लोग दे देंगे क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों, बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, ये एक कॉलम है, इसको हमको रो में करना है, मीन्स कि इस टाइप में, ठीक है। तो रिलोड करेंगे, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अभी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे नहीं होने का कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इसका पेरेंट क्लास है, फिर ये जो है इसके भीतर है, ठीक है। इसके भीतर है, तो ये सारा लिस्ट का पेरेंट क्या हो गया, ये हो गया, ना कि ये है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पास कर देना होगा स्लैश स्पेस देकर यूगल लिख दोगे आप, ठीक है।
मीन्स कि जो भी आपका टैग का नाम है, यहाँ पे क्या यूएल है ना, यू आई लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। तो अभी अब देखना, देख रहे हो। अब इसमें तो सब एक दूसरे पे सट के आ रहा था, हम गैप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग गैप दे देंगे और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं इसको रिलोड कर दूंगा, तो यहाँ पे स्पेस आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट। ये डॉट को अगर हटाना है तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास आता है, उसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। इसको यूज करोगे तो वो डॉट हट गया ना, ठीक है। सो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ना, हम लोग यहाँ पे ना यूज कर रहे हैं एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये सब एंकर टैग यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या कर रहा है, इसके नीचे सारा ये लाइन दिख रहा है, तो उसको हटाने के लिए आपको उस एंकर टैग को वे स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टैग का ही यूज कर लो और कुछ इस टाइप में, और इसका नाम रख दो आप, उसको बोलते हैं उसके लिए कौन सा क्लास यूज करते हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा, उस क्लास का नाम क्या बोलते हैं। एक सेकेंड। टेक्स्ट डेकोरेशन नन बोलते हैं उसको, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा, वो हट जाता है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे हट गया ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन बोलते हैं, ठीक है। डेकोरेशन नन करोगे तो वो हट जाएगा, और यहाँ पे कलर में ब्लैक दे दिया, मीन्स कि वो सारा इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, देख रहे हो, ब्लैक हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग लोगों के लिए ना कोई एक लोगो उठा लेते हैं ब्राउजर से, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो, ठीक है। अभी लोगो नहीं है, इसलिए जो हम लोग यहाँ पे ये नाम दिए ना अल्ट के भीतर, यहाँ पे आप आ जाओगे, ये जो नाम दिए वही शो हो रहा है, इसलिए हम लोग लोगो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ अभी के लिए। मैं उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, या फिर ये ले लूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लोगो। इसको अपने जो हम लोग फ़ोल्डर बनाए हैं ना उसमें रख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे बनाए, तो इमेज के भीतर, ठीक है। इस टाइप में हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है, बढ़िया है ना, ठीक है। और हम लोग लोगों को अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आना है, सेम ऑलरेडी मैं ये सब बता चुका हूँ कि इमेज को आप कैसे स्टैटिक से अपने टेम्पलेट वाले फाइल के भीतर लाओगे आप, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, स्टैटिक, और फिर यहाँ पे img स्लैश, क्या नाम था, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लोगो डॉट png, ठीक है, सही रहेगा, लोगो डॉट png, ठीक है, बढ़िया हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं हमारे वेबसाइट में आया कि नहीं, देख रहे हो यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने का क्या है, हम लोग यहाँ पे लोगो वाला क्लास यूज करके यहाँ पे इसको CSS ऐड लगा सकते हैं, तो डॉट कर दो और इसको एक हाइट एंड विड्थ दे दो आप, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ हाइट, हाइट में भी मैं दे दूँ 60 पिक्सल और विड्थ भी दे दूँ 60 पिक्सल, ठीक है। ये मैं दे दिया, यहाँ पे रिलोड करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ गया ना लोगो। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों आ गया, लोगो लोगो, ठीक है। तो लोगो है img देना होगा, ठीक है, तब वो उस पर रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज img के भीतर इमेज लगा हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ 90, ठीक है, और इसको भी दे देता हूँ 90 पिक्सल, बढ़िया है। कुछ इस टाइप में। अब यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, इसी ये दोनों को एक लाइन में करना चाहते हो तो इसका जो मेन क्लास है ना, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास यहाँ पे लाइन 81 का है तो सेंटर कर दो,
तो ये क्या करता है, टॉप एंड बॉटम से क्या कर देगा, दोनों को सेंटर करके बराबर में कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना, एक साइड में यहाँ से गैप आ रहा है, ये ऊपर से भी गैप आ रहा है, इस पे तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग एक एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्सन। ठीक है, तो वो क्या स्टार होता है, उसका यहाँ पे आप दे दोगे क्या, पैडिंग 0। ठीक है, पैडिंग लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 दे दो, उसके बाद मार्जिन 0 दे दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर इसको रिलोड करोगे तो ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सट के आ रहा है, ये भी थोड़ा सट के आ रहा है, तो इसमें गैप देना चाहते हो तो यहाँ पे आकर आप पैडिंग दे दो। पैडिंग दे दो। पैडिंग क्या होता है ना, एक टॉप और बॉटम काम करता है और लेफ्ट एंड राइट। जैसे मैं यहाँ पे 12 पिक्सल पास किया था, ये टॉप और बॉटम से लगेगा। ठीक है, 12 पिक्सल, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे 16 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये टॉप और बॉटम से देगा, और ये देता है लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, 6 पिक्सल। ठीक है, चलो यहाँ पे रिलोड कर दो, देख लो इस साइड से थोड़ा सा, यहाँ से भी स्पेस मिल गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा नेबर बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग, अब बारी है फूटर डिज़ाइन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फूटर डिज़ाइन करोगे इसका। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप में, देखो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप यहाँ से कैसे यूज कर सकते हो, सीएसएस कैसे लगा सकते हो, इमेज को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं बस यही सब बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बस, हाँ ठीक है, बस मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आपको खुद से ही सारा कुछ करना है। ठीक है, सो ये हो गया। इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब जो भी था यहाँ पे है ना हम लोग के पास। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम उसी टाइप से दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। मीन्स क्या, को एक दो लाइन का सीएसएस लिखते हो तो आप डायरेक्ट स्टाइल टैग इसके टैग के भीतर यूज करके यहाँ पे मीन्स कि टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। उसके बाद आप इसको क्या कर दो, रिलोड कर दो, तो ये बीच में आ गया। उसी टाइप से अगर पैडिंग चाहिए टॉप और बॉटम से, तो यहाँ पे पैडिंग दे दो। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 6 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से 0 कर दूंगा, तो ये टॉप और बॉटम से दे देगा ये। ठीक है, तो ये दे दिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसएस का यूज कर सकते हैं। इमेज कैसे यूज करना है वो भी यूज कर सकते हैं। स्टैटिक से आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, और उसके बाद टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग एक और पेज क्रिएट, जैसे हम लोग सर्विस के लिए, तो सर्विस में भी हमें यूज करना है किसको, मीन्स कि सेम सब पेज के लिए नेबर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ओके ना। सो सेम काम जैसे वहाँ पे किए यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड किए हैं ना, ये वाला सारा कोड, सेम कोड यहाँ पे यही लिखना है। यहाँ पे आकर पेस्ट मार दो, बस यहाँ पे चेंज कर दो क्या, दिस इज द सर्विस पेज। ठीक है, और सर्विस पेज है इसका, हमें अब ये पेज तो क्रिएट कर लिया, अब हमें इसको अब बैकएंड में कॉल भी तो करना होगा ना। तो यहाँ पे आ जाओ आप, और यहाँ पे एक मेथड बनाओ, उसका नाम रख दो सर्विसेस, और फिर रिक्वेस्ट, और फिर रिटर्न कर दो रेंडर रिक्वेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर जो भी हो, सर्विसेस डॉट HTML। ठीक है, ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे इसका सेम यूआरएल्स क्रिएट कर लेंगे, तो पाथ, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे सर्विस स्लैश, और यहाँ पे पास करो आप सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और जो भी अब इसमें ना एक और एट्रीब्यूट आता है, विच इज द नो नेम बोलते हैं उसको। ठीक है, नेम में क्या है, आप इसका स्पेसिफिक नाम दे सकते हो। तो जैसे मैं इसका नाम दे सकता हूँ सर्विस। अब इस नेम को आप कैसे यूज करोगे अपने वेब पेज में, यहाँ पे तो हम लोग कुछ इस टाइप में यूज करेंगे। इसको ये यूज करने के लिए हमारे पास होता है एक यूएल। ठीक है, यूएल, उसके बाद इसके भीतर, ठीक है, इसको क्लोजिंग, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आप आ जाओ, फिर यहाँ पे, और फिर इस टाइप में। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप में पास करते हैं। यहाँ से आप इसको हटा दो,
और इसको यहाँ पे पास करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा सा लाइक बिगिनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट एक बार आप फेमिलियर हो जाओ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो यहाँ पे पेज पे रिलोड करते हैं, चेक करते हैं कि सर्विस वेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो सर्विस वेस प्रॉपर काम कर रहा है। होम में अभी नहीं दी है ना। तो देखो होम क्या होता है, बाई डिफॉल्ट सिंगल स्लैश होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लैश बस पास कर, ठीक है। अभी आप आ जाओगे सर्विस में, सर्विस काम कर रहा है। होम में आ जाऊंगा, होम काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सर्विस हो गया, होम हो गया। अब हम लोग अबाउट भी, अबाउट का सेम वैसे ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, पहले एक्सटेंड करना है किसको, बेस डॉट एच टी एम एल वाले को, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ इस टाइप में, और ये जो भी रहेगा ये सिंगल या डबल कोटेशन के भीतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे लिख लो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ब्लॉक, ठीक है। हम नेबर यूज़ कर रहे हैं ना एक्सटेंड वाला ब्लॉक। और यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे जो नाम रहेगा सेम ही नाम यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पेस्ट मारोगे, बहुत बढ़िया। और फिर हम लोग कर देंगे इन ब्लॉक, ठीक है। इन ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका h1 टैग यूज़ करते हैं, इसको दे देते हैं नाम दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये अबाउट भी हो गया। अब इस अबाउट का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पास करो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और इसका नाम रख दोगे आप अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे सेम जैसे पाथ पास किए सेम उसी टाइप से करना है। इसका नाम अबाउट स्लैश, और फिर यहाँ पे जो अबाउट है यहाँ पे भी हमें ये इंपोर्ट करना होगा ना, जो हम लोग क्रिएट किए हैं, ठीक है। और अबाउट, उसके बाद यहाँ पे आप नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे, ठीक है। और इसका नाम रख दो आप अबाउट, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, और सेम ये अबाउट यहाँ पे भी यूज किए थे, इसका लिंक भी तो हमें यहाँ पे देना होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देंगे, सेम जैसे पहले यूज किए, ठीक है। ये यूआरएल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे अबाउट, ठीक है। और इस पेज को रिलोड करेंगे, अभी अबाउट में आएंगे तो अबाउट पेज हो गया सक्सेसफुली, सर्विस भी हो गया। अब रह गया कॉन्टेक्ट का, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, किसको, अबाउट वाले को। इसको कर लेता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, इसको क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। और जो पैडिंग देते हैं वो भी दे देते हैं, टॉप और बॉटम से दे देता हूँ 16 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो अब अभी अब आओगे तो कुछ इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। अब हमारे पास रह गया कॉन्टेक्ट का पेज, तो हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं क्या, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और सेम काम कर लेंगे, ये जो सारा काम सेम भी करना है, रिपीटेड, देख रहे हो। तो हमें बहुत लंबा लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेस में ही हम लोग हेडर और फुटर रख चुका है। अगर नहीं रखते बेस डॉट, अगर हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस नहीं यूज करेंगे तो फिर मैन्युअली सारा कोड हमें सारा पेज में लिखना होगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, राइट। सो दैट्स वाई टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज करने से हमें इतना फायदा होता है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बस चेंज कर लेंगे क्या, दिस इज द कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ, रिलोड करो पेज को, और कॉन्टेक्ट अस में आ जाओगे। ओके, कॉन्टेक्ट अस का भी हमें व्यू क्रिएट करना होगा ना, सेम बाकी सब के लिए जो किए है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बनो, ठीक है। हमें सेमी कोड तो लिखना है, बस फंक्शन का नेम चेंज होगा और HTML का भी। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे भी दे दो कॉन्टेक्ट, ठीक है।
क्या देते हैं, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है शायद, कॉन्टेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे भी सही है, अभी अभी सही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे ऐड कर दो किसको, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी पाथ उसका ऐड कर देंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बट जो अच्छा काम होता है वो ऑलवेज बोरिंग होता है, ठीक है। ये चीज़ लेके चलना है। और इसका भी नाम रख देते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट, ठीक है। और सेम काम कर लेंगे सारा पेज के लिए जैसे काम किए हैं, ठीक है। वेयर इज द हेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ जो क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे यूज कर दो, और यहाँ पे बस चेंज कर दो क्या, कॉन्टेक्ट, ठीक है। आ जाओ पेज में, रिलोड करो इसको। देखो कुछ भी चेंजेस करोगे इसमें हॉट रिलोडिंग का सिस्टम नहीं होता है, उसे आपको मैनुअली ही यहाँ पे करना होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट में आ गया, देख रहे हो कॉन्टेक्ट का पेज हो गया। सर्विस में आया, सर्विस का हो गया। अबाउट में आया, अबाउट का हो गया। होम में आया, होम का हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एचटीएमएल फाइल आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। व्यू में आप कैसे मैनुअली, देखो इतना पेज के लिए हम लोग काम किए हैं, ये यूआरएल्स कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉलो करना है कि ये सब एक लाइन में रहे, ठीक है। उसके बाद आप इमेज कैसे हैंडल करोगे स्टैटिक फाइल के भीतर, उसके बाद सीएसएस आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये सब एक हल्का सा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। तो देखो ये जेंगो ट्यूटोरियल में मैं लाइक हम लोग का टारगेट मेन ये नहीं है कि एचटीएमएल कैसे यूज करना है, इमेज कैसे, सीएसएस कैसे। हमारा मेन टारगेट होना है बैकएंड का लॉस, ठीक है। बस मैं एक बेसिक सा थोड़ा बहुत बता दिया हूँ कि टेम्पलेट्स लाइक टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हो जेंगो में, ठीक है। बट हमारा जो मेन फोकस होने वाला है ना हमारे ऐप के भीतर, वो मॉडल्स में होने वाला है, व्यू में होने वाला है, और यूआरएल्स तो होगा ही इसी टाइप में। उसके बाद एक इसमें कुछ आता है जैसे कि सीरियलाइजेस हो सकता है, उसके बाद चैनल्स हो सकता है, एडमिन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सब बैकएंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये थोड़ा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखो मैं जब कोर्स कर ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत लाइक बता भी दो फ्रंट एंड आप कैसे यूज़ कर लो, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये लाइक एक फ्रंट एंड फुली फ्रंट एंड भी है, ठीक है। तो आप देखो आप एक ही प्रोजेक्ट के भीतर दोनों लिंक क्रिएट कर सकते हो, मीन्स के बैकएंड सर्वर्स भी और फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक था कि टेम्पलेट इंडेंस कैसे करोगे, उसके बाद मैनुअली सारा पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबके लिए व्यू कैसे लिखोगे, पेज सारा को रेंडर करना है, यूआरएल्स तो ऑलरेडी देख चुके थे कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। ये लाइक लास्ट क्लास में कवर किए थे पर हम लोग हल्का सा ओवरव्यू देखे थे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डेप्थ में देख लिए। उसके बाद स्टैटिक्स फाइल को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। सीएसएस कैसे लिखते हैं इसके भीतर, इमेज कैसे लिखते हैं, और उसके बाद इमेज को कैसे हम लोग टेम्पलेट्स के भीतर अपने प्रोजेक्ट के भीतर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सीएसएस वाले को कैसे लिंक करते हैं, मीन्स कि एक अलग अलग क्या बोल सकते हैं फाइल को इस फाइल में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कहाँ पे हम लोग लोगो यूज किया है, यहाँ पे हम लोग कैसे यूज को हैंडल करेंगे, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमारा ये सब था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से हम लोग क्या कर लेंगे ना, देखो मैं अब एचटीएमएल में इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा जो कि मैं बोल दिया ट्यूजडे तक आ सकता है, ठीक है। ट्यूजडे तक आप कंफर्म रखो कि मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। वो एक क्रैश कोर्स होगा, मे बी वो कोर्स होगा 5 या 6 घंटे का होगा, जिसमें एचटीएमएल मैं पूरा कवर कर दूंगा। उसके बाद सीएसएस जो आएगा वो सैटरडे तक आ जाएगा। सीएसएस में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, मे बी वो 1.5 घंटा का वीडियो होने वाला है सीएसएस वाला, बट एचटीएमएल वाला थोड़ा सा मैक्सिमम आप 5 घंटा लेके चलो, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। सो आप देखो, प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो ऐसे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय दोस्तों। और हाँ, आप एकेएस ग्लोबल टेक पे अगर आप चाहते हो सारा चीज़ को स्क्रैच से सीखना विद द गाइड, जैसे मैं आपको साथ रहो, आपको गाइड भी करते रहो और लाइव सिखाते रहो, लाइव क्लासेस के लिए आप आना चाहते हो तो भी एकेएस ग्लोबल टेक से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, बाय गाइस।